बहुत कुछ बोलना एक इंसान की खासियत होती है। बहुत कुछ बोलना एक इंसान की कला होती है। सो मैं योगेश आज बात करने वाला हूँ वक्त के बारे में। वक्त जो एक ऐसी चीज जो कभी किसी को बता करके नहीं आती। कभी बताएगा नहीं वक्त कि मैं कब आने वाला हूँ। ये भी नहीं बताने वाला है कि मैं बुरा आने वाला हूँ या अच्छा आने वाला हूँ। वक्त पता नहीं किसी का कब कैसा आता है, कब किसी का कैसा नहीं आता, लेकिन हाँ वक्त जरूर आता है। जैसे जेठालाल का एक सेंटेंस है कि इंसान कहता है कि पैसा आएगा तो हम काम करेंगे, पैसा कहता है कि तुम काम तो करो तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सेम वक्त भी कहता है कि मैं आऊंगा, लेकिन वक्त इतना कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आता कि वक्त कब आएगा। जैसे अगर देखा जाए तो पास्ट जो भी हो चुका है उसे हम याद रखते हैं, जिसके चक्कर में हम अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं और शायद उस प्रेजेंट की वजह से हमारा फ्यूचर भी खराब हो सकता है। तो अगर बात करते हैं तो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट, थिंक अबाउट द फ्यूचर। ये हमारी एक लाइन है। तो अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं मतलब हम वक्त के बारे में सोचते हैं, और वक्त जो कभी किसी को आज तक के समझ में नहीं आया। हम सिर्फ सोचते हैं कि शायद कल कुछ तो भी होगा, कल कुछ तो भी आएगा, कल कुछ तो भी मैं करूंगा, लेकिन पता नहीं कि वक्त कब किसका कैसा आए। इसीलिए हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखो, क्योंकि प्रेजेंट ये इंसान का एकमात्र ऐसी चीज है जहां पर वो अपने लाइफ की एंजॉयमेंट कर सकता है। हाँ हम सोचते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में सोचना मना है, बिल्कुल भी नहीं। सोचना जरूर है, लेकिन वक्त हो सकता है अच्छा भी आए, हो सकता है वक्त बुरा भी आए, क्योंकि वक्त को समझना बहुत कठिन है। वक्त समय हाँ जी, वही समय है जो किसी का बहुत अच्छा आता है, वही समय है जो किसी का बहुत बुरा आता है। किसी का समय इतना अच्छा आता है कि वो इंसान बहुत अमीर बन जाता है, और किसी का समय इतना बुरा आता है कि अमीर इंसान भी गरीब बन जाता है। सो वक्त एक ऐसी चीज है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है, पर अगर वक्त लाना होता है तो हमें प्रेजेंट में काम करना होता है, और प्रेजेंट में काम करने के लिए हम इस वक्त को समझना पड़ेगा, जिसे हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वक्त को समझ सकते हैं? हाँ वक्त को समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खुद को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है, और आगे जो हम करने वाले हैं वही हमारा वक्त डिसाइड करेगा। मतलब साफ अगर बताया जाए तो योर फ्यूचर इज प्रॉपरली डिसाइडेड योर प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो पहले खुद को समझना पड़ेगा। अब खुद को समझना मतलब हो सकता है कि एक बड़े समुद्र में हम मच्छियों को गिन रहे हैं कि एक समुद्र में कितनी मच्छी हो सकती है, फिर बाल में एक सर में कितने बाल हो सकते हैं। लाइक दैट खुद को समझना इतना बड़ा नहीं है, लेकिन खुद को समझने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध जी ने खुद को समझने के लिए तपस्या की, बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की और खुद को समझा। तो खुद को समझेंगे तो फिर हमारा मानना है हम अपनी लाइफ कब जिएंगे। कंफ्यूजिंग है लाइफ इज वेरी कंफ्यूजिंग। अगर आप उसे कंफ्यूजन में डालते हो, अगर आप उसे कंफ्यूजन समझते हो तो लाइफ इज कंफ्यूज। बट क्या लाइफ सही में कंफ्यूज है?